बिहार दिवस के अवसर पर डालमिया नगर ड्रीम हाउस में अभिनव कला संगम द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष कमलेश कुमार और संचालन संस्था निदेशक कौशलेंद्र कुशवाहा ने किया, जिसमें वक्ताओं ने अपना अलग अलग विचार रखा। इस अवसर पर राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों व एक रक्तवीर छात्रा को सम्मानित किया गया। विचार गोष्ठी के संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि बिहार शुरू से ही विश्व गुरु कहलाने की श्रेणी में है। जब लोग पढ़ाई की परिभाषा भी पूरी तरह से नहीं जानते थे, तब बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार में आजादी का आंदोलन हो या ज्ञान की धरती, बुद्ध की भूमि की चर्चा हो, वीरता में बाबू वीर कुंवर सिंह की बात कही जाए या पहाड़ चीर कर रास्ता बनाने वाले को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की चर्चा हो, बिहार हमेशा इतिहास रचने का काम किया है। वर्तमान समय में कला संस्कृति के क्षेत्र में अभिनव कला संगम ने देश के अन्य राज्यों में साहित्य कला संस्कृति का झंडा बुलंद कर बिहार को गौरवान्वित किया है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल की धरती पे अभिनव कला संगम को सम्मानित कर उसे बिहार का गौरव बताया गया। साथ ही साथ अभिनव कला संगम की कृतियों के कारण बिहार की गौरव गाथा अन्य प्रदेशों द्वारा की गई है। वह डेहरी, डालमिया नगर, रोहतास ही नहीं, बिहार के गौरव की बात है। यदि हर व्यक्ति बिहार को विकसित करने के संकल्प के साथ अपनी भूमिका निभाए तो बिहार एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकता है। कई वक्ताओं ने बिहार के विकास के बाधक के लिए कई समस्याएं गिनाई, तो कई वक्ताओं ने लोगों को बिहार से बाहर जाकर बिहार की सकारात्मक चर्चा करने की बात कही। वक्ताओं ने ऐसे आयोजन के लिए अभिनव कला संगम की सराहना भी किया है। विचार गोष्ठी को मुख्य रूप से संबोधित करने वाले दंत चिकित्सक डॉक्टर ओपी आनंद, ECKRU अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान, पत्रकार सुरेंद्र तिवारी, तिलौथू हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक मैकूराम, पत्रकार सुरेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश महासचिव रिंकू सोनी, जनसुराज नेता समीर दुबे, VIP प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लू चौधरी, जदयू नेता मुमताज अंसारी, कुशवाहा सभा भवन अध्यक्ष लाल बिहारी सिंह, सेवानिवृत्त अभियंता इंजीनियर लक्ष्मण सिंह, शिक्षाविद छटू सिंह ने संबोधित किया। जबकि संस्था सचिव विनय मिश्रा, संस्थापक रमेश चंद्र गुप्ता उर्फ काका भैया, संरक्षक सीमल सिंह, महासचिव प्रोफेसर रणधीर सिन्हा, उपाध्यक्ष ओमजी यादव, संगठन सचिव रवि तिवारी, मीडिया प्रभारी इंद्र कुमार बाघा, सह सचिव आलोक मिश्रा, बैजू गुप्ता आदि ने सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले समेत पत्रकार सुरेंद्र तिवारी, प्रोफेसर अरुण सिंह, गौतम कुमार, सुशील कुमार तथा रक्तवीर छात्रा अंशिका कुमारी को बुके देकर सम्मानित किया। धन्यवाद ज्ञापन महासचिव प्रोफेसर रणधीर सिन्हा व समापन भाषण संरक्षक सीमल सिंह ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। रोहतास जिला के डेहरी ओन सन से निकला उपजा अभिनव कला संगम द्वारा आज 22 मार्च को बिहार दिवस के शुभ अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन कर बिहार तब और बिहार अब में विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें डेहरी शहर के सामाजिक, राजनीतिक, चिकित्सक, छात्र, शिक्षक सभी समुदाय वर्ग के लोगों ने एकत्रित होकर अपने विचार को रखा और तब और अब में अंतर को समझाया। मैं बात करूं, सबसे बड़ी बात कि अभिनव कला संगम साधारण सी डेहरी से निकलकर केवल रोहतास जिला बिहार ही नहीं बल्कि देश सहित विदेशों में अपना परचम लहरा चुका है। और इसके द्वारा इस आयोजन में सभी लोगों ने अपनी बात को रखा, जिसमें इस कार्यक्रम का अध्यक्षता अभिनव कला संगम का अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार सिंह ने किया और संचालन संस्था के निर्देशक कौशलेंद्र कुशवाहा ने किया। और इसमें उपस्थित दंत चिकित्सक डॉक्टर ओपी आनंद,
के आरयू अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान, पत्रकार सुरेंद्र तिवारी, तिलथु हाई स्कूल प्रधानाध्यापक मैकूराम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश महासचिव रिंकू सोनी, जन स्वराज पार्टी नेता समीर दुबे, वीआईपी नेता लल्लू चौधरी, जेडीयू नेता मुमताज अंसारी सहित दर्जनों लोगों ने पूर्व में क्या हुआ, कैसे हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है और किस तरह से सुधार किया जाए, इन सारी मुद्दों पर अपना चर्चा किया। अब बिहार दर्शन से मैं सुशील कुमार। आप लोग सीनियर सिटीजन होते हुए भी हमारे हर प्रोग्राम में हो गया। बैनर पीछे आना चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, पोजीशन ठीक है। सर नमस्ते। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में, गुजरात से, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से आकर लोग नौकरी करें तब तक गर्व से कहेंगे कि हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे दुख होता है बात कहने में, जब छठ और दीपावली आता है, बिहार में जो ट्रेनें आती है और जो मुझे दुर्दशा देखने को मिलती है, मेरा हृदय कुंठित, कलुषित, दुखित, करुणा से भर जाता है कि हमारे युवा साथी जो बिहार में से बाहर रहे हुए हैं, कितनी कष्ट होकर लैट्रिन के डिब्बा में बैठ के आते हैं, जो टॉयलेट की जगह बनी हुई है ट्रेनों में, उसमें बैठ पाने को मजबूर है। ये शर्म की बात है। और उन बिहारियों के लिए जो अपना पीठ थपथपाते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, जब से सुन रहे हैं खुल रहा है, धुआं निकलने वाला है, धुआं निकलने वाला है, सारे नेताओं का धुआं निकल गया, डालने में सब धुआं नहीं निकला। ये गौरव का विषय नहीं है। अब गौरव का विषय कब मानेंगे जब हमारा डालने कारखाना चालू हो जाएगा, हमारे बिहार युवाओं को नौकरी मिलेगी और तमिलनाडु से, गुजरात से जब लोग आएंगे, बिहार में नौकरी रोजगार करेंगे, बिहार में पूंजी की व्यवस्था रुकेगी, तब तक हमारा बिहार बढ़ेगा। तब हम तब और अब में अब अंतर बता पाएंगे। हमारे लिए तब बिहार अभी था, अब भी बिहार अभी है, बिहार बदला नहीं है। जय बिहार। झारखंड से आएगा। आपका प्यार, आपका स्नेह हमें हर वक्त प्राप्त होता है। हम जब आपको बुलाते हैं आप चले आते हैं। अभिनव कला समूह परिवार आप कि हम बिहारी हैं। बिहार दिवस के कार्यक्रम रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता अभिनव कला संगम के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई श्री कमलेश और आप। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तो बात नहीं करना उचित है, क्योंकि सामाजिक संगठन है तो सामाजिक बात करनी। तो मैं भी बहुत ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगा। बिहार दिवस की आप सभी को हृदय से शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो संस्था के सदस्य बंगाल के धरती पर जब ये गौरवान्वित हो रहे थे, हम भी वीडियो के माध्यम से देखा था, तो मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा था कि सिर्फ कमलेश जी, अभिनव कला संगम ही गौरवान्वित नहीं हो रहा है, बल्कि डिहरी डालमिया नगर के तमाम जो हम सब साथी हैं, बैठे हैं यहाँ या जो यहाँ वास करते हैं, सब लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। यानी कि पूरा बिहार गौरवान्वित हो रहा है। इसके लिए आप सबसे बधाई के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ तक कि माननीय नेता हमने उपेंद्र कुशवाहा जी से भी अभिनव कला संगम के सभी साथियों को सम्मानित कराने का कार्य किया हूँ। और माननीय नेता से भी हमने बोला है कि ये संगठन बिहार में नंबर 1 है। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि बिहार के
कई स्टेट से लोग कलाकार आते हैं। बहुत मुझे खुशी हो रही है, इन्होंने बताया कि विदेश से भी तीन विदेश के कलाकार भी हम लोग के डेहरी शहर में आएंगे और अपना कार्यक्रम दिखाएंगे। बना के हमको खिलाया करते थे आप। तो सच्चाई है, मैं रख रहा हूं। तो विशेष वर्ष में शांत हो गया था। मंचा सिंह, रणधीर भैया, शिवल भैया में जब आकर ठहरते थे, इसलिए इसका नाम बुद्ध विहार पड़ा और यही से बिहार का नाम पड़ा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है बिहार। गुरुनाथ गौतम इस देश में डेहरी को स्थापित कर दिया। यह है बदलता बिहार। लालू जी अपने समय में, चौधरी जी ने कहा, लालू जी ने अपने समय राजनीति के हिसाब से बिहार को देखा। नीतीश जी देख रहे हैं, मोदी जी देखेंगे। कल को सब आदमी अपने हिसाब से विकास के इस दौर में अपना सहयोग देंगे। लेकिन मैं कुछ बातें और आपको इंगित करूंगा, उसके तरफ ले चलूंगा। राजनीतिक लोग तो अपनी बात करेंगे ही, लेकिन अब इस उम्मीद के दौर में इस जिला ही नहीं, बिहार को भी अभिनव कला संगम से काफी उम्मीदें हैं। हसरत भरी निगाहें इस संगठन के तरफ जा रहा है। उसका इनका इतिहास आप पहले देखिए। इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम ये करते हैं कि सबकी निगाहें इनके तरफ जाती है। एक आकर्षण का भाव हो गया है अभिनव कला संगम के प्रति लोगों का। आज अगर रेल में कोई चीज हो तो सबसे बारीकी से 20 लोग आते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग के साथ। और रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जब इनकी बात होती है तो 13 लाख लोग एक साथ देखते हैं इनकी बातों को, इनके कार्यक्रमों को। इन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया या जो लगातार करते आ रहे हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको अभी कलकत्ता में देखने को मिला। आपके इस मंच को, डेहरी के आन बान और शान को पश्चिम बंगाल में सम्मानित किया गया। यह है बदलता बिहार। आप ईमानदारी पूर्वक अगर काम करेंगे तो निश्चित डेहरी ही नहीं, बिहार भी बढ़ेगा और इस देश में भी अमन और चैन आएगा। डिसीजन आता है वो मैं अपने नजरों से देखता हूं। और जब तक कोई निर्विवाद संगठन डालमिया नगर के मुद्दे को, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई निष्पक्ष संगठन अगर इस मुद्दे को लेकर आंदोलन नहीं करेगा तो आपका बहुत जल्दी डालमिया नगर फैक्ट्री के दिशा में रेलवे का कोई सार्थक प्रयास नहीं होगा। करता है अगर ऐसे संगठन सारे जगहों पर अपनी बात को मजबूती से रखें तो डालमिया नगर में पुनः रोशन आ जाएगी। पूरा यह जिला, डेहरी, यह शहर चकमक हो जाएगा और सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगी। ज्यादा लालू भाई को हारने की जरूरत नहीं है और परिवर्तन तो करेंगे ही। समीर बाबू भी हैं, सारे लोग भी हैं। धन्यवाद। कला संगम की ओर से हार्दिक स्वागत है और सहयोग किया जा रहा है। और उसके पीछे कारण यह है कि बंगाल की धरती पर अभिनव कला संगम के प्रतिनिधि के रूप में मुझे 18, 19 और 20 ये 3 दिनों के लिए अभी मार्च में मैं कल ही लौटा हूं। बंगाल के सबसे बड़ा वाणी वाटिका ऑडिटोरियम में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था। उसमें देश के 7 राज्यों से निर्णायकों को बुलाया गया था और उस 7 राज्यों में बिहार से अभिनव कला संगम के प्रतिनिधि के रूप में मुझे वहां आमंत्रित किया गया था। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि यह अभिनव कला संगम जो इस शहर के लिए एक बहुत छोटा सा नाम है, लेकिन देश के लिए इतना बड़ा नाम है कि जब मैं बंगाल की धरती पर गया और बंगाल की धरती पर अभिनव कला संगम के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे जो बंगाल में जो सम्मान मिला, जो वहां व्यवस्थाएं मिली, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ, गदगद हुआ। और उस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के चुनिंदा कई टीवी के, कई फिल्मों के, यहाँ तक कि फिल्मों के सबसे बड़े स्टार मिथुन चक्रवर्ती जी, उनकी पूरी फैमिली वहां आई हुई थी।
आसाम, उड़ीसा, कई राज्यों से प्रतिनिधि आए थे जो जिन्हें हम टीवी चैनलों में देखते हैं। लेकिन उस मंच पर सबसे ज्यादा, अगर किसी को, हमने अपने साथियों को वीडियो भी भेजा था, सबसे ज्यादा किसी की तारीफ हुई वह बिहार का हुआ और अभिनव कला संगम का। और बंगाल के प्रतिनिधि ने यहां तक कह दिया कि जो बिहार के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है, उन्होंने कहा कि आसाम गई, कर्नाटक गई, बांग्लादेश भी मैं गई, लेकिन बिहार में जो व्यवस्था और सम्मान मिला, बिहार के लोगों ने जो प्यार दिया, रंग यात्रा जो निकलता है आप लोग देखते हैं, उस रंग यात्रा की भी तारीफ उस बंगाल की धरती पर उस राष्ट्रीय मंच पे किया गया। और सचमुच में जब बिहार के बारे में उस धरती पर जब चर्चा की गई तो मेरा सीना चौड़ा हो गया, और इसलिए सीना चौड़ा हो गया कि मैं भी गर्व से बिहारी हूं। और बिहार दिवस अभिनव कला संगम जो मनाने का निर्णय लिया, उसकी भी एक छोटा कारण आपको बताएं कि जब मैं वहां से चलने लगा तो जो कहा कि टीवी में चल रहा है कि बिहार दिवस मनाया जाता है 22 तारीख को, और वह बिहार जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो न कहीं खून बहा सड़कों पर, न कहीं कोई किसी तरह का हिंसा हुआ, बल्कि प्यार और मोहब्बत से बंगाल बिहार से अलग हुआ। और बिहार कभी 11 बजे कर रहे हैं, उसी तरह बंगाल की धरती पर पहली बार बंगाल के रंगकर्मी आज वहां बिहार दिवस मना रहे हैं। यह अभिनव कला संगम और बिहार के लिए गौरव की बात। हमने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे अगर बिहार के प्रति गौरवान्वित हैं तो आप भी बिहार दिवस मनाएं। और आज बंगाल की धरती पर किसी सरकार, किसी राजनीतिक दलों ने कोई बिहार दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया हो या ना किया हो, लेकिन वहां के रंगकर्मियों ने, वहां हमारे जो सहपाठी हैं, जो कलाकार हैं, उन कलाकारों की टीम आज बिहार दिवस मना रही है। और तब मुझे लगा कि जब बंगाल की धरती पर जब रंगकर्मी, साहित्यकर्मी, पत्रकार बिहार दिवस मना सकते हैं तो भला अभिनव कला संगम बिहार दिवस का आयोजन नहीं करे या नहीं हो सकता है। और इसीलिए मंच कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की और आज इस बिहार दिवस की शुरुआत हम लोगों ने किया। और एक छोटा सा विषय दिया गया है, बिहार कब और बिहार अब। और बिहार दिवस की मनाना हमारे लिए इसलिए गर्व का विषय है कि आप सब जानते हैं कि बिहार विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु की धरती है। यह बिहार जब पढ़ाई की लोग परिभाषा नहीं जानते थे तब बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय था। उस समय पढ़ाई के बारे में लोगों की जानकारी नहीं थी, तब यहाँ डाला गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। वह बिहार जब हम गौरव होते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि देश के अंदर, भारत के अंदर संविधान बनने के बाद अगर भारत के अंदर कोई पहला राष्ट्रपति बना तो उसके लिए भी गौरव का क्षण है, वह बिहार है। अगर अहिंसा का आंदोलन भी शुरू हुआ तो वह धरती है बिहार। ज्ञान की धरती भी है तो वह बुद्ध की धरती है बिहार। यहाँ अगर सामाजिक समरसता का अगर बिहार है, और खास करके हमारा डेली ऑप्शन इसमें अव्वल है, द्विराष्ट्र के प्रबल विरोधी मरहूम अब्दुल करीम अंसारी साहब, तो ये धरती है बिहार। यह बिहार जहाँ छात्रों का आंदोलन अगर देश के अंदर पहली बार कहीं शुरू हुआ तो वह है बिहार, जहाँ आज भी पटना की धरती पर 7 शहीद छात्रों का राष्ट्रीय स्मारक बना है। फिर हमको गौरव तो होगा ही, क्योंकि हम बिहारी हैं।